करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी ना किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और कमेंट सेक्शन में रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आज जो है वो आपको रीडिंग डेट वाइज दी जाएगी, यानी कि आपको डेट के मुताबिक बताया जाएगा कि यानी कि आने वाले दिन जो हैं वो आपके साथ कंपैटिबल होंगे या किस तरह के इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। वीकली हॉरोस्कोप है और इस हफ्ते में मेजर एक तो सन की पोजीशन जो है वो चेंज होगी और सन की पोजीशन जो है वो अब डिप्लीटेशन से निकलेगा सन। बेहतरीन पोजीशन होगी इंशाअल्लाह। और इसके अलावा इस हफ्ते में कमर दरअक़रब भी है। कोशिश करें कि आपने 21, 22 और 23 नवंबर को सूरह कमर की तिलावत आपने लाजमी करनी है और जितना ज़्यादा हो सकता है सूरह कमर की तिलावत करें। उसके अलावा आपने कोशिश करना है कि ज़िक्र आपने या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, ये ज़िक्र भी आपने लाजमी इन 3 दिनों में 21, 22 और 23 नवंबर 2025 ये आपने लाजमी तौर पर ये ज़िक्र भी करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मामलात बेहतर रहेंगे। और कमर दरअक़रब किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करेगा, इसको जानने के लिए तो आपने वीडियो को इन तक लाजमी देखना है और कोशिश करें कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 033544590506 है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आंसर किया जाएगा। ज़ोडिक एंड एरीज़ यानी कि बूझ हुमल के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में अलिफ लाम आइन या फिर ये से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम AEIUY या फिर L से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक एंड एरीज़ है यानी कि बूझ हुमल है। उसके अलावा अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक एंड एरीज़ यानी कि बूझ हुमल है। एरियन सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन इस हफ्ते के पहले हिस्से यानी कि 17 एंड 18 नवंबर, ये 2 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे इस हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर कोशिश करना है आपने इन 2 दिनों में लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कानूनी मामलात, लिटिगेशंस, इन चीज़ों से जितना दूर रह सकते हैं कोशिश करना है आपने उतना ही दूर रहना है। किसी सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के पहले हिस्से में भी लाजमी तौर पर दें। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। कोई नेगेटिविटी घरेलू मामलात से रिलेटेड हो सकती है, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड, या फिर आपकी मदर की हेल्थ के हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों में कोशिश करें कि ज़रूर एहतियात करें और जितना ज़्यादा हो सकता है, मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़े से आपने दूर रहना है, क्योंकि घरेलू मामलात जो है वो मज़ीद आपके डिस्टर्बेंस की साइड पर जा सकते हैं। उसके अलावा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो सफ़ेद चीज़ का सदका आपने लाजमी तौर पर देना है और अपनी हार्ड वर्क से चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है 17 एंड 18 नवंबर को। इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को जितना आप बैलेंस करके लेकर चलेंगे, अखराजात पर कंट्रोल रखें। जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा क्रिटिकल होगा, लेकिन मायूस नहीं होना। ये सिर्फ पोजीशन इस हफ्ते के पहले हिस्से के लिए है और इन 2 दिनों में कोशिश करें कि आपने जो है सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। उसके अलावा अपनी हेल्थ का भी कोशिश करें कि बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि कोई ना कोई अचानक तब्दीली, चेंजिंग होगी जो कि आपकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकती है। अखराजात पर कंट्रोल करें। फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से नाउमीदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ इस हफ्ते के पहले 2 दिनों में। लॉन्ग टर्म कोई नाउमीदी नहीं है। इस हवाले से कोशिश करना है कि आपने ज़रूर एहतियात करनी है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूं, यहाँ पर तकरीबन जो है 19 एंड 20 नवंबर को तकरीबन ओवरऑल पार्टनरशिपिंग आपकी बेहतर रहेगी, पॉजिटिव होगी, बट कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है जो कि आपकी पार्टनरशिपिंग के लिए ठीक नहीं है। ओवरऑल आपको तो सेटिस्फेक्शन होगी उस चेंजिंग से
और इन्जॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, सैर तफरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टनरशिपिंग के लिए या आपकी लाइफ पार्टनर, चाहे वो आपका बिज़नेस पार्टनर हो या आपकी मैरिड लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर हो, तो डिस्टर्बेंस उनके लिए क्रिएट हो सकती है। किसी सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में भी दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और किसी भी अगर कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली पार्टनरशिपिंग में, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं, तो एहतियात करें, ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोशिश करें कि ओवरऑल आपने इस पूरे हफ्ते में ही सफ़ेद चीज़ का सदका देना है, बेहतर रहेगा आपके लिए। और कोशिश करें कि जिन चीज़ों में आपको एहतियात बताएगी, इनमें ज़रूर एहतियात फॉलो करनी है आपने। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं, यानी कि 21, 22 और 23 नवंबर, तो ये टाइम पीरियड जो है ये कमर दर रकब का टाइम पीरियड है। इसमें तो बहुत ज़्यादा एहतियात बनती है। अचानक घरेलू मामलात के हवाले से नाउम्मीदी, अचानक से तब्दीली, अचानक से हर्डल्स, ऐसी सिचुएशन का क्रिएट हो जाना है कि जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी सोचा भी नहीं है। तो ये सिचुएशंस जो है ना, वो एक तो आपको सडन ट्रॉमा भी दे सकती हैं। कोशिश करें कि एहतियात करें, मेंटली अपने आप को स्टेबल रखें, अच्छा खाएं पिएं, इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग रखें, और कोशिश करें कि आपने मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। जो चीज़ भी होगी उसको आपने हेड ऑन फेस करना है। उसके अलावा सूरह कमर की तिलावत, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया, लाजमी करनी है। ज़िक्र भी आपको जो बताया गया है इसको लाजमी करें, और सफ़ेद चीज़ का सदका भी दें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्रूशियल है ये हफ़्ता। तो जितना ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करके एहतियात से लेकर चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। गुफ्तगू को भी थोड़ा कंट्रोल करें। जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, इन लॉस के साथ, आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स, बहुत ही एहतियात के साथ लेकर चलें। बच्चों के हवाले से स्पेशली ख़वातीन को कंसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें, और जो आपको जिक्र बताया गया इसको भी लास्ट में फॉलो करना है आपने। ज़ोडिक इन टॉरस यानी कि बुध सौर के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में बे या वाव से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम बी, वी या डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक इन टॉरस है, यानी कि बुध सौर है। इसके अलावा अगर आप 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक इन टॉरस यानी कि बुध सौर है। टॉरेंस, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 17 और 18 नवंबर, थोड़ा लव लाइफ के हवाले से प्रॉब्लम्स जो हैं वो रह सकती हैं टॉरेंस आपके लिए। और कोई भी टेक्निकल फील्ड, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कोई ख्वाहिश अचानक पूरे होते होते रह जाएगी, पूरी हर चीज़ की सेटलमेंट होगी, बट अचानक से एंड मोमेंट पर जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से नाउम्मीदी का सामना करना पड़ सकता है। सफ़ेद चीज़ का सदका दें, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को इस टाइम पीरियड में आपने स्टेबल रखना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्टेबल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप समझते कि आपके लिए बेहतरी रहेगी। और सफ़ेद चीज़ का सदका आपने लाजमी तौर पर देना है। बच्चों के हवाले से कोई नेगेटिव वाइब्स आ सकती हैं, लेकिन चीज़ों को जितना कंट्रोल्ड वे में लेकर चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आपने सोचना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं, यानी कि 19 और 20 नवंबर, यहाँ पर ओवरऑल ये भी थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा आपके लिए। छोटे बहन भाइयों के हवाले से कोई नाउम्मीदी, नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े, लिटिगेशंस भी हो सकती हैं, पड़ोसियों के साथ हो सकती हैं, नेबर्स के साथ, कज़न्स के साथ हो सकती हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क में कमी रह रही है। अगर किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं आप, हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें। आपकी एफ़र्ट्स जो हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगनी चाहिए, तभी आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। और इस हफ्ते का जो दरमियानी हिस्सा है, यानी कि 19 और 20 तारीख, ये आपके लिए सेवियर नेगेटिविटी लेकर आएगी अगर आपने हार्डवर्क ना की। तो इस चीज़ पर कोशिश करें कि ज़रूर फोकस करें। और जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, आपने बैठे नहीं रहना। कोशिश करें कि अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, ढूंढें, कोशिश करें। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ के हवाले से ज़रूर सोचना है आपने, और स्पेशली लड़ाई झगड़े से आपने दूर रहना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन थोड़ी आपकी डाउन हो सकती है, इस चीज़ पर भी आपने फोकस करना है। अखराजात पर कंट्रोल करें। फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी सिचुएशन जो है वो थोड़ी डाउन होगी, बट इस हफ्ते के सिर्फ दरमियाने हिस्से के लिए। तो कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका दें, और बहुत ज़्यादा आपने बैलेंस करके इस हफ्ते को गुजारना है। चीज़ों को बहुत अच्छे से देख कर, सोच कर, समझ कर देन आपने डिसीजन लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर तो कमर दरकरब है, यानी कि 21, 22 और 23 नवंबर। एहतियात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी पार्टनरशिपिंग को ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी,
कोई तब्दीली, कोई नेगेटिविटी, कोई चेंजिंग जो है वो यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अपनी ज़ात को, अपनी लाइफ को भी ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी और आपकी पार्टनर की लाइफ को भी। तो अगर आप पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस करें तब भी मामलात को बहुत ज़्यादा एहतियात अंदाज में लेकर चलें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई छोटा बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिपिंग में तब भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टाइम पीरियड है आपके लिए। चीज़ों को बैलेंस करें और अपनी कम्युनिकेशन को जितना ज़्यादा हो सकता है स्ट्रॉन्ग रखें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। लैक ऑफ एफर्ट्स की वजह से कोई वहम पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है पार्टनरशिपिंग में। सो कोशिश करें कि एहतियात करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर भी। सो ओवरऑल आपने इस पूरे हफ्ते में ही सफ़ेद चीज़ का सदका देना है और जो आपको ज़िक्र बताया गया इस वीडियो के स्टार्ट में और जो आपको तिलावत करने का सूरह कमर की तिलावत जो है वो आपने लास्ट में करनी है। सो कोशिश करें कि इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें, बाकी अल्लाह के साथ बेहतर करने वाली है। ज़ोडिक सन जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में कश वाले काफ से या नुक्तों वाले काफ से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम के या क्यू से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक सन जेमिनी है यानी कि बुर्ज जोज़ा है। उसके अलावा अगर आप 22 मई से 21 जून के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका ज़ोडिक सन जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा है। सो जेमिनियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी कि 17 एंड 18 नवंबर, ओवरऑल थोड़ा डिस्टर्बिंग पोजीशन रहेगी घरेलू मामलात के हवाले से। इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करें, आपकी गुफ्तगू की वजह से मामलात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। सो जेमिनियंस जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी गुफ्तगू को, अपने लहजे को, इस चीज़ को ज़रूर कंट्रोल करें। फाइनेंशियली भी यहाँ पर स्पेशली अगर आप लैंड प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है, लेकिन नाउमीद नहीं होना आपने। सफ़ेद चीज़ का सदका दें, ये पोजीशन सिर्फ इस हफ्ते के पहले हिस्से के लिए है। करियर वाइज थोड़ी डाउनफॉल हो सकता है, थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा स्टेटस डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को बैलेंस करके चलें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं, सो यहाँ पर दरमियानी हिस्सा यानी कि 19 और 20 नवंबर, लव लाइफ के हवाले से प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके लिए। यहाँ पर थोड़ी फैमिली डिस्टर्बेंस भी पैदा होगी जिसकी वजह से लव लाइफ आपकी यहाँ पर थोड़ी आप समझ लीजिए डिस्टर्ब हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के हवाले से या इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी पार्टनरशिपिंग में काम कर रहे हैं, स्टॉक एंड शेयर्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। थोड़ा प्रॉफिट का ग्राफ भी नीचे आ सकता है, ख्वाहिशात पूरी होने में डिलेज पैदा हो सकते हैं, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगा आपको, लेकिन कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका दें। और जितना ज़्यादा हो सकता है ये जो आपको कैटेगरीज़ आपको जो बताए गए हैं, जो भी मामला जिन चीज़ों में भी नेगेटिविटी बताई गई है, इनको जितना ज़्यादा हो सकता है बैलेंस करके चलें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। आपकी जो सबसे बड़ी रेमेडी होती है वो आपका अपना किरदार होता है कि आप उन चीज़ों को जितना बैलेंस करके चलेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतरी रहेगी। नेगेटिविटी के कम से कम चांसेस होते हैं। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों में ज़रूर एहतियात करें। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर तो कमर दर अकरब है। सो यहाँ पर तो यानी कि 21, 22 और 23 नवंबर एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी गुफ्तगू की वजह से मज़ीद लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, कानूनी मामलात, फैमिली रिलेशनशिप यहाँ पर आपके ख़राब रह सकते हैं। गले से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एहतियात यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कोशिश करें कि किसी के भी साथ आपने कॉम्पिटिशन नहीं करना। यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी इस हवाले से क्रिएट होगी। अखराजात को जितना ज़्यादा हो सकता है कंट्रोल करें। हासिदीन यहाँ पर आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई और कर्ज़ा यहाँ पर आपने किसी से भी नहीं लेना। कोशिश करें कि इस चीज़ के हवाले से ज़रूर एहतियात करनी, गुरेज करें इस चीज़ के हवाले से, नहीं तो इन फ्यूचर ये चीज़ें आपके लिए नेगेटिव होंगी। सो एहतियात करें और जितना ज़्यादा हो सकता है रेमेडीज़ को फॉलो करें। ओवरऑल इस पूरे हफ्ते में आपने कोशिश करना है कि सफ़ेद चीज़ का सदका देना है और कोशिश करें कि ज़िक्र करें जो आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया गया है, सूरह कमर की तिलावत भी करें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ज़ोडिक सन कैंसर यानी कि बुध सरतान के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में हुक्के वाले हे से या हाथी वाले हे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एच से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है यानी कि बुध सरतान है। उसके अलावा अगर आप 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका ज़ोडिक सन कैंसर यानी कि बुध सरतान है। सो कैंसरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी कि 17 एंड 18 नवंबर,
सो यहाँ पर छोटी बहन भाइयों के हवाले से ज़रूर एहतियात करें कैंसिडेंस। किसी वहम में मुब्तला होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपके अपने बहन भाइयों की लाइफ में, उनके मामलात में, जो कि नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। सो कोशिश करें कि इस चीज़ को आपने ज़रूर बैलेंस रखना है। अपनी हार्ड वर्क पर फोकस करें, अपने एफर्ट्स पर फोकस करें और वहम से दूर रहें कैंसेरियंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए। पर्सनालिटी आपकी ओवरऑल बहुत अच्छी है, नॉलेजेबल है अभी इस टाइम पर, तो वहम से भी आपने कोशिश करने के दूर रहना और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी आपने नहीं रखनी। और इसके अलावा यहाँ पर आपके फादर से रिलेटेड मामलात में ओवरऑल बेहतरी रहेगी। कोई लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन विद इन द कंट्री थोड़ा सफ़र जो है वो आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। सो इस हफ्ते के पहले 2 दिन यानी कि 17 एंड 18 नवंबर थोड़ा सा आपने गुरेज करना है इन चीज़ों से। और एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से सो इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। जस्ट फोकस इन योर हार्ड वर्क, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी एफ़र्ट्स जो हैं ना करने की वजह से मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस चीज़ के हवाले से ज़रूर एहतियात करें। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं यानी कि 19 एंड 20 नवंबर, सो यहाँ पर घरेलू मामलात के हवाले से डिस्टर्बेंस होगी, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपकी घर में, मदर के साथ कुछ मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। सो एहतियात करें। करियर वाइज भी थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है, इस चीज़ में भी आपने एहतियात करनी है। कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में भी दें। और लैंड प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या कोई भी छोटा बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहें तो इस हफ्ते में बिल्कुल भी नहीं करना आपने। कोशिश करें कि इसको नेक्स्ट वीक में ले जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और जितना ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे और किसी भी नई चीज़ की इनिशियलाइजेशन, किसी भी नई चीज़ की इब्तदा बिल्कुल भी नहीं करनी, स्पेशली शादी ब्याह से रिलेटेड या कोई भी नया काम, किसी चीज़ की भी बुनियाद रखना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता बेहतर नहीं है। सो कोशिश करें कि गुरेज करें इस हवाले से। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर तो कमर दर्द अक़रब है, एहतियात और ज़्यादा लाजिम हो जाती है। यानी कि 21, 22 और 23 नवंबर एहतियात ज़रूरी है। और लव लाइफ को आपके डिस्टर्ब करेगी, बच्चों से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उन चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकती है। सो जो भी आपका डिसीजन होगा स्पेशली आपके बच्चों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर सोच समझ कर आपने हर चीज़ को लेकर चलना है। पार्टनरशिपिंग में स्पेशली आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या IT फील्ड से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं तो एहतियात करें, सोच समझ कर आपने डिसीजन लेना है। अचानक से डाउनफॉल हो सकता है, प्रॉफिट के ग्राफ नीचे आ सकते हैं। स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड कोई काम करें तो उसमें यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी। लॉटरी, बोनस और इन चीज़ों में थोड़े कम चांसेस रहेंगे आपके लिए। सो कैंसेरियंस ओवरऑल कोशिश करना है आपने कि इस पूरे हफ्ते में ही एहतियात करनी है और जिन एरियाज़ में आपको एहतियात बताई गई है उन एरियाज़ में आपने एहतियात ज़रूर करनी है। चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे बड़ी रेमेडी तो ये होती है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल करें। अगर हमें पता है कि ये चीज़ नेगेटिव है सो एहतियात करें। सोशल सर्कल के हवाले से भी आपने इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में यानी कि 21, 22 और 23 नवंबर को एहतियात करनी है और किसी से भी कोई गाइडलाइन नहीं लेनी। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने मामलात को, अपने डिसीजंस को आपने खुद लेना है, आपके लिए ज़्यादा बेहतरी रहेगी।